श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पार्षद समस्त पार्षदों के जीवन चरित्र संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। खैर, ये तो बड़ा कठिन बात है, क्योंकि भगवान जब लीला प्रकटन करते हैं तो लीला समझना सबके लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि प्राकृत लीला भौम लीला करने के कारण नरलीला प्रकटन करने के कारण भगवान नरलीलावत कैवल्यम, जिस कारण कभी कभी मूढ़ व्यक्ति तो प्राकृत बुद्धि लेकर के कभी कभी ये मानने के लिए तैयार नहीं जो भगवान है, भाई ये दिव्य लीला है, ये मानने के लिए तैयार नहीं। एकमात्र भगवत कृपा से ही जाना जा सकता है। ऐसे भगवान के पार्षद जो भी भगवान के साथ अवतीर्ण होते हैं, तो उनकी लीला भी ऐसे ही हैं, दिव्य हैं। लेकिन देखने में आता है जैसे प्राकृत मनुष्य जिस तरह से कर्म करते हैं, ऐसे ही जैसे इनकी ही समस्त कर्म प्रचेष्टा ऐसे ही है। वास्तव में ऐसा नहीं है। ये शिक्षा प्रदान करने के लिए इस तरह से लीला प्रकटन करते हैं, प्राकृत मनुष्यवत। जन्म कर्म च में दिव्यम जो व्यक्ति तत्व तो त्यक्त देहं पुनर्जन्म नैति मामिति सोहर्जुन। जन्म कर्म ये मेरे, ये दिव्य है। हाँ, ये दिव्य है, जो तत्व तो ये जानते हैं। तो शरीर छोड़ने का बाद फिर इस संसार में लौट के आते नहीं है, वो भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं, है ना। तो हम लोग आलोचना कर रहे हैं सर गोस्वामी, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये है नित्य लीला में महाप्रभु के महाप्रभु राधा रानी के प्रिय पार्षद अंतरंगा जो सखी, प्राण सखी। हम लोग आलोचना किए हैं भगवान के लीला संबंध में, पहले भी आलोचना किए हैं। ये राधा रानी के जो सखी हैं, ये पंचविधा सखी हैं। एक सखी है साधारण सखी, प्रिय सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी और नित्य सखी। साधारण सखी हैं, कृष्ण से अधिक प्रेम रखते हैं, राधा रानी में उतना प्रेम नहीं। कृष्ण से ही मतलब है, कृष्ण स्नेहाधिका। और प्रिय सखी है समस्नेहा, राधा रानी में जितना प्रेम रखते हैं कृष्ण में भी उतना प्रेम रखते हैं, समस्नेहा। प्रिय नर्म सखी हैं, राधा रानी में भी प्रेम रखते हैं, कृष्ण में भी, लेकिन राधा रानी के पक्ष लेते हैं। जब तर्क वितर्क जब होता है तब जाकर के राधा रानी के पक्ष लेते हैं ये सखियां, और राधा रानी की साथ रहती हैं, लीला में सहयोगी हैं। हर समय जब राधा रानी निकुंज लीला आदि प्रकट करते हैं उस समय इनके साथ रहती हैं। ये अष्ट प्रधान सखी, प्रिय नर्म सखी, ललिता विशाखा चित्रा, इंदुलेखा चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या सुदेवी। और प्राण सखी हैं ये अष्ट प्रधाना मंजरी, रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी। यह है राधा स्नेहाधिका। ये कृष्ण से मतलब नहीं, राधा रानी से ही मतलब है। और नित्य सखी वह है ये भौम जगत से जो जीव महत कृपा प्राप्त करके भगवत कृपा से जब
वो स्वरूप प्राप्त करके नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। राधा रानी के प्रदत्त वो स्वरूप मंजरी स्वरूप, उसमें तदात्म होकर के जब वो स्वरूप सिद्ध हो जाता है, जब नित्य लीला में प्रवेश करते हैं, तो यह नित्य सुखी माने ये जो मंजरी है राधा रानी के हर समय साथ रहते हैं। और सब सखियां राधा रानी के हर समय साथ नहीं रहती हैं, ये हर समय साथ रहते हैं, इसीलिए इनको कहा गया नित्य सखी। यह है मंजरी, यह है नित्य सखी। ये भौम लोक से जो साधन करके राधा रानी के शरणागत होकर के राधा रानी की कृपा प्रदत्त जो मंजरी स्वरूप, वो स्वरूप प्राप्त करके जब नित्य लीला में प्रवेश करते हैं, तो यह है नित्य सखी, राधा रानी के साथ रहते हैं। निवृत्त निकुंज में जब राधा कृष्ण दोनों विलासित अवस्था में रहते हैं, उस समय भी ये मंजरियां ये वहां पर विद्यमान रहते हैं, लीला सहयोगी है। मान लीजिए घर्माक्त कलेवर विलसित अवस्था में अ, ऐसे गर्मी है जो घर्माक्त हो गए हैं, तो मंजरी इस तरह से उसमें चामर व्यजन करते हैं शीतलता प्रदान करने के लिए। आप बोलेंगे तो भाई नित्य लीला वहां, फिर वहां गर्म ऐसे क्या बात है? वहां वहां तो शरद ऋतु वर्तमान, वहां तो चिर बसंत होना चाहिए, तो वहां गर्मी ठंडी ऐसा क्यों? ये तो बाधक है। गर्मी के समय अच्छा थोड़ी लगता है, ठंडी के समय अच्छा थोड़ी लगता है। चिर बसंत होना चाहिए, जो ये झमेला ही नहीं। देखिए ये लीला जो है ना, राधा रानी ये विशेषता है। हम लोग चाहते हैं, जो साधक अवस्था में साधक चाहते हैं राधा रानी के प्रीति संपादन, कैसे भी हो हमारे सामने कैसे प्रसन्न होंगे, उनकी प्रसन्नता संपादन के लिए हमारे समस्त चेष्टा, अखिल चेष्टा राधा रानी के प्रीति संपादन। आपने सुख इच्छा है नहीं, आपने सुख संपादन के लिए किंचित मात्र इच्छा नहीं, कोई चेष्टा नहीं, किंचित मात्र चेष्टा नहीं, ये मंजूरी है ना? ये विशेषता है। जितना उपासना पद्धति है, भगवान अनंत है, उनके नाम अनंत, रूप अनंत, लीला अनंत, अनंत भगवान के अनंत लीला बारिधि कल्लोल। जितना लीला है सभी चाहते हैं अपना आनंद। क्यों? भगवान और जीवात्मा जो है ये भगवान का सत्ता, आनंद की सत्ता होने के कारण स्वरूप ही आनंदमय है, आनंद ही इनका सत्ता है। आनंद और चैतन्य सत्ता अलग नहीं है। जो चैतन्य सत्ता है वो वही आनंद का ही सत्ता है, अलग नहीं है। जैसे अग्नि की दाहिका शक्ति और अग्नि अलग नहीं है, ऐसा ही आनंद और आत्मा अलग नहीं है, एक ही है। है ना? जो ये जीव चैतन्य सत्ता जो आनंद के अनुसंधान करती हैं, आनंद अनुसंधान के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए उनको कोई शिक्षा प्राप्त करने का कोई प्रयोजनीयता है नहीं। स्वाभाविक रूप से वो आनंद अनुसंधान में तत्पर रहता है हर जीव, एक कीटाणु कीट भी है। कहाँ चाहिए, कहाँ आनंद, कहाँ आनंद का माध्यम अलग अलग है। हैं? हैं। सब जीव जगत, कोई खाने में आनंद है, कोई किसी में, वो आनंद के पीछे घूम, वो पाने के लिए। हम्म, आनंद ही स्वरूप है ना? तो सभी जीव आनंद चाहते हैं, और साधना का एकमात्र हमारे प्राप्त वस्तु क्या है? नहीं, आनंद, भूमा आनंद, अखिल आनंद, उस आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। हैं? यह है साधन के एकमात्र उद्देश्य। समस्त साधन चेष्टा, भगवान की जितना साधन पद्धति है, भगवान अनंत है, उनके नाम रूप गुण लीला अनंत है, अनंत मार्ग हैं, उसका कौन वर्णन कर सकता है? अनंत है ना? अ, अनंत माइनस अनंत इज इक्वल टू अनंत। अनंत से माइनस अनंत करने से कितना होता है? इज इक्वल टू अनंत, है ना? तो ये अनंत का कौन पार पाया? है ना? इसलिए हमारे सनातन धर्म में ये जो नाना प्रकार उपासना, नाना देव देवता, नाना
भगवान के ही कितना स्वरूप, कोई राम उपासना, कोई कृष्ण उपासना, कोई शिव उपासना, कोई ब्रह्म उपासना करते हैं। और मूढ़ हो मायाबद्ध जीव जानते नहीं है, समालोचना करते हैं। हिंदू धर्म तो ऐसे, उनके हजारों भगवान। वास्तव में ये जानते नहीं है अज्ञ व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति। ये मूढ़ व्यक्ति क्या कहता है, क्या नहीं कहता है। भगवान अनंत है, लेकिन भगवान एक है, भगवान अनेक नहीं। जो राम है वही कृष्ण है, वही शिव है, वही सब है, उन्हीं का ही प्रकाश। वो ब्रह्मानंद जो है वो भी उन्हीं का ही प्रकाश। नारायण जो है वही भगवान, एक ही है, अलग नहीं है। लेकिन भगवान अनंत होने के कारण अनंत जीव जगत, अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करके, अनंत जीव जगत अनंत रूप से भगवान की उपासना करके भगवान को आस्वादन करते हैं। ये अनंत है। जो राम है वही कृष्ण है, ये नहीं राम अलग कृष्ण अलग, शिव अलग, ये ऐसा है नहीं, है ना। भगवान अनंत है, ये लोग जानते नहीं। एक ही उपासना है, एक ही भगवान है। भगवान अनेक नहीं है, एक ही है। जो गॉड है, जो खुदा है, जो कृष्ण, एक ही जन है। ये मूढ़ लोग जानता नहीं है, इसलिए मन में हिंसा, दंभ, नाना नाना प्रकार ऐसे अधर्म को आश्रय करके ये धर्म को कलुषित करते हैं। धर्म का संज्ञा नहीं जानते हैं, धर्म का माने नहीं जानते हैं। ये धर्म धर्म कहते हैं, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, जानते ही नहीं। जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं, जहाँ धर्म है वहाँ हिंसा नहीं। ये हिंसा को प्राधान्यता देते हैं, कहते हैं हमारा धर्म है। वो जानते ही नहीं अधर्म है, उसको धर्म कहते हैं, है ना। तो वास्तव में हमारे सनातन धर्म जो है, अब आए हैं सनातन धर्म में, क्या कहें, ये थोड़ा सा ऐसे संयोग आ गया, थोड़ा कहना पड़ता है। वर्तमान समय जो है हमारे सनातन धर्म के बड़े विरूप समालोचना कर रहे हैं ये बूढ़ो लोग, ये बूढ़ो लोग। अ, ये जो देवता है ये भी भगवान का ही स्वरूप है। जेहा पन्न देवता भक्ता जजंत श्रद्धान्विता तेहपि मामेव कौंतो जजंत अविधि पूर्वकम। जो दूसरा देवता को उपासना करते हैं वो मेरा ही उपासना करते हैं, अलग नहीं है। अहं ही सर्वज्ञानं भुक्त च प्रभुरेव च न तो मामा भी जानती तत्व न हतश्रवंती थे, है ना। जानती देवव्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता भूतानी जानती भूत जानती मज्जा जिनो, है ना। उपासना अलग अलग। हम थोड़ा इधर आ रहे हैं, हम जाएंगे वो हमारे आचार्यों के जीवन चरित्र संबंध में, लेकिन प्रसंग आ गया और ये बहुत प्रयोजन है। वर्तमान समय जो है हमारे धर्म के गति, ये हमारे धर्म के भावना, इसका गलत रूपरेखा बना करके ये मूढ़ लोग धर्माचरण जानते नहीं है, धर्म जानते नहीं है, धर्म का विरूप विरूप समालोचना करते हैं। हिंदू धर्म जानते ही नहीं, हिंदू क्या है, हिंदू धर्म क्या है, धर्म संबंध कोई ज्ञान नहीं, मूढ़ है, अज्ञानी है। दंभ दर्प अभिमान क्रोध पलक्ष में बचा अज्ञानं च विजातश्च संपदमासुरीम। ये असुर है ये लोग। दंभ दर्प अभिमान क्रोध पारुष्य, पारुष्य माने निष्ठुरता, अज्ञान, ये है इनका धर्म का मूलाधार। कैसे हिंगस्र देखो, बात बात में मार देता है, काट देता है, और काटने के लिए तैयार है, हम खा जाएंगे। अरे तेरे से और राक्षस से क्या भेद है, जानता नहीं है धर्म क्या है। हमारे धर्म यह है आदि, यह है धर्म का फाउंडेशन। धर्म, ये सनातन धर्म, ये पहले था अभी है पीछे रहेगा, इसलिए इसको सनातन कहा गया। सनातन माने नित्य, पहले था अभी है पीछे भी रहेगा। ये धर्म क्या क्या है, अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम, अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम एवच एतत् समशिकं प्रत्य धर्मस्य पंचलक्षण। अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम।
अहिंसा, सत्य, अस्त्य, शौचम, संयम, ये धर्म का फाउंडेशन है। ये जहां है वहां धर्म है, ये जहां नहीं है वहां अधर्म है। इसके विपरीत जो अधर्म है, अहिंसा, किसी को हिंसा नहीं करना। हम थोड़ा इधर आ रहे हैं, बहुत जरूरी चैप्टर है, थोड़ा ये जानना चाहिए, नहीं तो आप भी प्रतिवाद कर सकते हैं। ये धर्म का विरूप व्याख्या करते हैं, ये जानते नहीं है। हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म सनातन धर्म, हिंदू धर्म ही सनातन धर्म। हिंदू धर्म क्यों कहते हैं? ये धर्म आया कहाँ से? ये आया है सिंधु नदी के जो उपत्यका है, प्रथम सनातन धर्म के विस्तार प्राप्त किए वहाँ। इरावती चंद्रभागा शतद्रु भीतस्थ सिंधु, ये जो स्थान है वहाँ प्रथम ये सनातन धर्म का व्यापक विस्तार है। तो वहाँ के सिंधु प्रदेश से, सिंधु सभ्यता से वहाँ अपभ्रंश, सिंधु से हिंदू शब्द आया है। वहाँ के जो आचरित धर्म माने सनातन धर्म, तो वो हिंदू, सिंधु सभ्यता से हिंदू शब्द है, हिंदू से हिंदू धर्म। वास्तव में हमारे धर्म का नाम हिंदू धर्म नहीं है, हमारे धर्म का नाम है सनातन धर्म। लेकिन वो सभ्यता के विस्तार वहां से होने के कारण हिंदू धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, ये सनातन धर्म। लेकिन इस तरह से वहाँ के आचरित जो धर्म धीरे 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 विस्तार प्राप्त किया है, यह है हमारे सनातन धर्म, है ना। यह है धर्म, मूल फाउंडेशन। भक्ति योग में क्या कहते हैं गीता में? अदृष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्मम निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततं योगी जतात्मा दृढ़ निश्चय मज्जर्पित मन बुद्धिर जो मद्भक्त स्वामी प्रिय। भगवान का हमारे प्रिय। भगवान ये नहीं कह रहे ये प्रजाति ये हमारा प्रिय है, ये हमारा प्रिय है। वो एक प्रजाति है, वो लोग जानते हैं भगवान हमारा, हम ठेकेदार है भगवान का। एक प्रजाति आया है, विश्व में पैदा हुआ है एक प्रजाति। भगवान ऐसे नहीं, सभी वही एक ही जन है वो, है ना। अद्वेष्ट सर्वभूतानां, किसी को देश नहीं करना। मैत्री, मैत्री माने मित्र। मित्र कौन होता है? हमारे सुख से सुखी, दुख से दुखी, ऐसे जो व्यक्ति है वो हमारे मित्र है, उसी को मित्र कहा जाता है। हमारे सुख से वो सुखी होता है, हमारे दुख से वो दुखी होता है, तो वो है हमारे मित्र। ऐसा ही समस्त जीव सर्वभूतानां, ये नहीं कहा गया है ये जाति, इन जाति के लिए इनका, ये नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना जीव है, चेतन सत्ता है, ये सब भूत है। भूत माने पंच महाभूत से ये शरीरधारी अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी पंच तत्तात्मक, ये जो रचना की है शरीर दृश्यमान, ये शरीरधारी प्राणी मात्र भूत कहा गया है। सर्वभूतानां, सब ये हमारे व्यापक धर्म, विश्व मानव धर्म, विश्व सभ्यता के मूलाधार। जानते नहीं मूर्ख, धर्म संबंध कोई ज्ञान नहीं, हिंदू धर्म संबंध कोई ज्ञान नहीं, ये लोग समालोचना कर बैठते हैं। मूर्ख है, क्या करेंगे। हाँ। तो अदृष्ट सर्वत्र करुणा है बच्चों, करुणा। मैत्र होने से होगा नहीं। अब करुणा, करुणा शब्द का माने क्या है? करुणा किसे कहते हैं? करुणा कहते हैं दूसरे का दुख देख करके उस दुख दूर करने के लिए एक हार्दिक इच्छा भीतर में, हार्दिक इच्छा, आहा ये कष्ट पा रहा है, ये कैसे ये दूर कर सकते हैं हम। अगर अपने सामर्थ्य है नहीं तो भगवान से प्रार्थना, प्रभु इसका कष्ट दूर करो, प्रभु इसका कष्ट दूर करो। ऐसे इसको कहते हैं करुणा। ऐसे करुणा दूसरे के दुख दूर करने के लिए जो हार्दिक इच्छा है, ऐसे इच्छा जिसके भीतर है उसको कहते हैं करुणा, कारुण्य। उनमें कारुण्य गुण है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी के देश नहीं। मैत्री भावापन्न, अद्वेष्टा होने से होगा नहीं, मैत्री भाव होना चाहिए, माने उनके सुख से सुखी दुख से दुखी होना है। फिर करुणा, उस दुख दूर करने के लिए हार्दिक इच्छा होना चाहिए। हैं? ऐसा बताओ, इससे कौन सा धर्म अनंत कोटि ब्रह्मांड में कौन सा इससे श्रेष्ठ धर्म है? हमारे सामने कोई धर्मावलंबी आ करके प्रमाण करके हमको दिखा दे जरा, तुम्हारे से भी इससे भी श्रेष्ठ और धर्म है। धर्म को संज्ञा जानते नहीं मूढ़ो। और सबसे बड़ी बात है, प्रतिवाद करने वाला भी नहीं है।
प्रतिवाद करता नहीं है, ऐसे है। हमारे सनातन धर्म आदि है ना, ये था है नित्य सत्य सनातन, है ना। अ, तो ये सनातन धर्म है हमारा, ये हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू तो ये आचरण जो करते हैं सनातन धर्म, वो सब हिंदू कहे जाते हैं। सिंधु सभ्यता से आए हैं, वहां से आए, इसलिए ये हिंदू धर्म है ना। जैसे इंडिया शब्द आया है, कहाँ से आया इंडिया? हिंदी शब्द से हिंदिया, हिंदिया से ये ब्रिटिश लोग, ये तो है ना, ब्रिटिश लोग तो ये नाम रखे हैं इंडिया। तो ब्रिटिश तो हिंदी से उच्चारण करना होते हैं, इंडिया। तो हिंदिया कह नहीं पाते हैं, ब्रिटिश तो ही नाम रखा है। तो हिंदी, हिंदी से हिंदिया, हिंदिया ये देश, तो हिंदिया से इंडिया, इंडिया हो गया, यह है इंडिया। वास्तव में हिंदू हमारे सनातन धर्म में ये भारत का मूल प्राण केंद्र हमारा, है ना। तो रूप सनातन आदि ये जो हमारे महाप्रभु के जो पार्षद आए हैं, इस तरह से जो सोए हुए चेतन सत्ता, जो जीव जगत जो सोए हुए हैं, उनके चेतन सत्ता को जगाने के लिए, उद्बुद्ध करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, इस तरह से महाप्रभु के साथ आकर के वो प्रेरणा का स्रोत आचरण करके दिखाए हैं। कैसे आचरण करना चाहिए, हम लोग भक्ति तो चाहते हैं, इस उस भक्ति प्राप्ति के लिए कैसे साधन करना चाहिए, ये आचरण करके दिखाए हैं। एक तो ग्रंथ प्रणयन करके दिखाए हैं, रस तत्व, सृष्टि तत्व, जीव तत्व, ईश्वर तत्व, माया तत्व, ये सब तत्व निरूपण किए हैं। फिर निरूपण किताबी विद्या नहीं, फिर आचरण करके दिखाए। देखो कैसे हमारे भक्ति मार्ग, कैसे हमारे भक्ति धर्म। हैं। तो हमारे आलोच्य विषय है हमारे महाप्रभु के पार्षद, उन लोगों के दिव्य जीवन चरित्र संबंध में आलोचना करेंगे हम लोग। रूप गोस्वामी, उनके पवित्र जीवन चरित्र संबंध में हम लोग किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न किया है। आज शुरू करेंगे सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी है रूप गोस्वामी के बड़े भाई। इनका नाम रूप गोस्वामी सनातन नहीं, इनका तो पितृ प्रदत्त नाम अमर, अमर बंदोपाध्याय, अमर बनर्जी, संतोष बनर्जी और अनुपम बनर्जी, तीन भाई। अमर बंदोपाध्याय, संतोष बंदोपाध्याय और अनुपम बंदोपाध्याय, ब्राह्मण, कुलीन ब्राह्मण। तो रूप गोस्वामी पाद तो जब घर छोड़ के चले गए, राजपथ परित्याग करके अपने छोटे भाई अनुपम वल्लभ को साथ ले गए हैं। महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके इनके भीतर इतने तीव्र वैराग्य आ गए, जान गए हैं किस लिए हम संसार में आए हैं, मानव जीवन के एकमात्र कर्तव्य क्या है। मानव दोनों भगवान ने प्रदान किए हैं एकमात्र हरिभजन के लिए, और दूसरा कोई काम नहीं है। भगवान ये शरीर दिए हैं एकमात्र भगवत उपासना के लिए। सब कुछ पूर्ण रूप में सब प्रदान किए हैं, समस्त शक्ति निहित है हमारे भीतर, लेकिन सुप्त है। उस सुप्त चेतन सत्ता को जगाना है, ऐसा नहीं ऊपर से उस चेतन सत्ता जगाने के लिए कोई शक्ति आती है, ऐसा नहीं। वो भीतर ही है, हमारे भीतर है। साधन के द्वारा भगवत चरण में समर्पित होकर गुरु आदेश को एकमात्र जीवन का एकमात्र आदर्श मान करके जो चलने के लिए प्रयत्न करते हैं शरणागत हो करके, तो भगवत कृपा से धीरे 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 वो जान जाते, उसके जो आवरित शक्ति है वो प्रकट होना शुरू हो जाता है। विकास प्राप्त हो करके धीरे 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 वो जान जाते हैं, सब तत्व संबंध में उनका ज्ञान हो जाता है ना। तो रूप गोस्वामी पाद अनुपम, छोटे भाई अनुपम वल्लभ को लेकर के सनातन गोस्वामी से विदाई लेकर के, भैया आप तो हुसैन शाह के प्रधानमंत्री है, भैया आप रह जाओ, हम लोग उनको यार यहाँ रहना संभव नहीं है, समय बीत गया,
बड़े कीमती समय, अनमोल समय, इस जीवन का कोई गारंटी नहीं जो हम 100 साल जिएंगे, ना जाने किस परिस्थिति में कब ये शरीर छूट जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो भैया आप दुखी नहीं होना, आदेश करो हम दोनों भाई चलें। हाँ, नवाब जब पूछेंगे तो उनको कह दीजिए जो कहाँ चले गए पता नहीं, कई दिन हो गया कोई खबर ही नहीं। ऐसा कह दीजिए। और जितना पैसा तो अथाह पैसा, हाँ, आधा पैसा तो सब मंगल कार्य के लिए सब दान कर दिए हैं। और उसके और आधा पैसा के जो आधा पैसा वो अपने कुटुंब भरण के लिए अपने जो संसार में जो है अपने सबको वो वितरण करके दे गए। इसके द्वारा तुम सारा जीवन तुम अपना खर्चा निर्वाह कर सकते हो, तुमको कष्ट होने का कोई कारण नहीं है। अथाह पैसा। और बाकी जो एक हिस्सा वो रखे एक मोदी के पास, बहुत अपने प्रियजन जो कभी कोई कर्म के लिए, आज तो सब हर कर्म में पैसा रिश्वत दिया जाता है और पैसा से सब कुछ हो जाता है। बड़े बड़े अपराधी भी छाती ठोक के निकल जाते हैं, निरपराधी ऐसे प्रमाण करके चले जाते हैं, है ना। तो पैसा से सब कुछ होता है, पैसा से भगवान नहीं मिलता है और सब मिलता है पैसा होने से। इसीलिए रख के गए एक बुद्धि के पास, जे भैया ये पैसा रख के जा रहे हैं, कभी कोई विपत्ति आ जाए तो ये पैसा के द्वारा रिश्वत दे करके कैसे भी हो तुम ये पैसा के आश्रय लेकर के तुम छुट्टी लेके आ जाना, हम जा रहे हैं महाप्रभु की सानिध्य प्राप्ति करने के लिए, आप आ जाना, आपके लिए रख रहे हैं। ये मोदी के पास स्वर्ण मुद्रा, उस समय स्वर्ण मुद्रा था। तो रूप गोस्वामी और अनुपम वल्लभ दोनों भाई तो चले गए, तो हम लोग आलोचना किए हैं। सनातन गोस्वामी बहुत दुखी हो गए हैं, हमारे छोटे भाई दोनों चले गए हैं और हम यहाँ पड़े हैं। उनके एकमात्र बंधन, ये दोनों भाई, ये तीनों भाई थे हुसैन शाह के उस उच्च पदस्थ कर्मचारी। सनातन गोस्वामी थे प्रधानमंत्री हैं, नवाब ने उनका नाम दिया साकर मल्लिक, और रूप गोस्वामी का नाम दिए हैं दबीर खास, हैं, है ना। मुसलमानी ड्रेस, ऐसे दाढ़ी, ऐसे मुसलमानी टोपी पहनते हैं, ऐसे पोशाक पहनते हैं, घोड़े में चढ़ करके जब सनातन गोस्वामी निकालते हैं तो सब जानते हैं जो ये पश्चिमी के खानदानी मुसलमान, ऐसे चेहरा, देखने में भी ऐसे सुंदर, है ना। और इतने बुद्धिमान, है ना, इतने बुद्धिमान, जो हुसैन शाह तो बहुत चमत्कृत हो जाते हैं कभी कभी। तो इनके जो राजमंत्री पद में आने के लिए जो एक घटना है, कहानी है, उसको थोड़ा हम लोग दिग्दर्शन करेंगे। एक बार क्या हुआ, हुसैन शाह एक अच्छा उस मकान बना रहे हैं अच्छा, तो जो लेबर आया है ना, लेबर ठेकेदार होता है ना, ठेकेदार क्या करता है कभी कभी बड़े काम में अपने लेबर को भी मिस्त्री बना करके, है तो लाया है 5 मिस्त्री, 10 और उसके ठेकेदार को मिस्त्री बना करके काम में लगा देते हैं और उससे पैसा ले लेते हैं, तेरे को थोड़ा ज्यादा पैसा देगा तू मिस्त्री बन जा, बस ऐसे, है ना। तो राजकार्य जो है कौन देखता है, ऐसे कुछ लेबर को भी हैं, वो मिस्त्री बना के काम में लगा दिया, पैसा कुछ कमाई होता है उसमें। तो हुसैन शाह काम देखने के लिए आए हैं, कैसे काम हो रहा, और आके खड़े हो गए, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे जो एक ऐसे ही लेबर जो मिस्त्री का काम जानते नहीं, लेकिन वो कोड़नी चला रहे हैं। तो हुसैन शाह देख रहे हैं काम कैसे कर रहे हैं, और वो तो मिस्त्री तो है ही नहीं, कोड़नी चलाना आता नहीं। अब नवाब को देख करके और घबरा गए हैं, आप मसाला लेके ऐसे मारते हैं गिर जाता है, ऐसे मारते हैं गिर जाता है, वो तो जानता ही नहीं ना, मिस्त्री नहीं। मिस्त्री, बड़ी मिस्त्री है ना, कोरनी जो चलाते हैं ना, वो जो कोरनी रहता है ना, इसे उसमें पता चलता है कैसे मिस्त्री है ना, उसको चलाने का ढंग अलग होता है, तब पता चलता है हाँ ये अच्छा मिस्त्री। कुछ ऐसा बहुत समय देख रहे हैं, एकदम माथे में आग लग गया। जी ये कब से दिख रही मार रहा है, मसाला गिर रहा है, अब फिर मसाला दे रहे, फिर मसाला गिर रहे, फिर एक लात मारा, वहां से एकदम नीचे गिर गया, गिर करके समाप्त हो गया।
नवाब है ना, अचानक गर्म हो गया एकदम। और निकट में था एक कर्मचारी, वो मिस्त्री नहीं, घर का ही कर्मचारी। है, तू यहाँ क्यों ठहरा है? चल जा, यहाँ गाम जा, जा गाम जा। और वो बेचारा देखा तो वहां से लात मार के गिरा दिया और मर गया। चला, हमको भी एक लात लग जाए तो हमको भी ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। वो भय के मारे ऐसे भागा, भाग तो भाग, उसको पता ही नहीं हमको कहाँ जाना है, क्या करना है। काम जाओ बोल दिया, बस आप भागो। भागम भाग करते 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 दौड़ते 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 आ गए हैं सनातन गोस्वामी। वो लोग रहते कई गांव छोड़ करके पहुंच गए वहां। ये मैराथन रेस जैसे भागा, कस के भागा, डर के मारे। अब जा करके सनातन गोस्वामी जहाँ रहते थे उन लोग, उनका अच्छा महल है, अच्छा खानदानी है, उन लोग संभ्रांत घर के, नोबल फैमिली के हैं, ऐसे नहीं छोटे मोटे घर के नहीं, अच्छा विद्वान है। उनके सामने से एक रास्ता है, वो रास्ते के एक बार उधर जाता है, एक बार इधर आता है। वो लेबर, वो जो कर्मचारी को भेजा है, वो सोचता है मैं अब क्या करूं, हमको किस लिए गांव जाने के लिए कहा, आए हैं, अब मैं क्या करूं। अब लौट के जाऊं तो नवाब फिर पूछेंगे तुम कहाँ गए थे, ना जाने एक लात मार के हमको भी ऐसे ही समाप्त तो कर देंगे। अब मैं करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहाँ, वहां जाने का रास्ता नहीं। और नवाब ने कह दिया गांव जाओ, गांव तो आ गया, अब मैं क्या करूं। अब उसका माथा हो गया खराब, एक बार उधर जाता है, एक बार इधर आता है, एक बार उधर जा। सनातन गोस्वामी बैठे हैं, देखते हैं एक व्यक्ति पागल जैसे एक बार इधर जा रहा, एक बार उधर जा रहा। क्या है, माथा खराब हो गया, ए इधर आ, इधर आ। बुलाया, वो तो कांप रहा है, अब मैं क्या करूं। नवाब में ऐसा कह दिया, हमको क्या करना चाहिए, वो जानते ही नहीं हमको क्या करना चाहिए, नवाब क्या चाहते हैं, वो पूछने का भी मौका नहीं मिला। ना जाने पूछने का पहले एक लात मार दे। हाँ, भागो भाई जल्दी यहाँ से। पूछेंगे तो जनाब हमको जो जाना है हम क्या करेंगे वहां जाकर, नहीं, उतना समय नहीं। ना जाने फिर एक लात पड़ जाएगा उसके पीछे, कोई ठिकाना नहीं है ना। मुसलमान नवाब है ना। तो सनातन गोस्वामी बोला भाई तुम बैठो बैठो, शांत हो जाओ, तुम इतना घबरा मत, क्या हुआ हमको बताओ। और सनातन गोस्वामी चेहरा भी बड़ा सुंदर, खानदानी ना, नोबल फैमिली का है, एकदम सुंदर चेहरा, गोरा है, लंबा चौड़ा, अच्छा सुंदर फिगर। बैठे हैं, क्या बात है बताओ। तो वो धीरे धीरे बहुत समय शांत होके पानी उनी पी के फिर शांत होके फिर कह रहे हैं ऐसे ऐसे घटना बताए हैं। नवाब ने कहा तो जा गांव जा। तो मैं तो आ गया हूँ गांव में, मेरे को क्या करना है, किस लिए हमको गांव में भेजा, ये हमको पता नहीं। अब मैं जाऊं, वहां जाऊं तो कौन सा मुंह लेके जाऊं, और यहाँ मैं करूं क्या, किस लिए हमको भेजा है, हमको अब माथा खराब हो गया। तो सनातन ऋषि समझ गए हैं, तो बड़े बुद्धिमान हैं। क्या क्या, रुक जाओ। अच्छा देख के वहां गांव के 3-4 मिस्त्री, बहुत अच्छा मिस्त्री लाके बोलते भाई तुम नवाब के यहाँ जाओ, जा करके नवाब जैसे कहीं ऐसा काम करना, है ना, जाओ। 3-4 मिस्त्री बोलते ए मिस्त्री को लेके तुम जाओ, नवाब को बोलना ये अच्छा मिस्त्री है। बोले नवाब तो हमको मिस्त्री के लिए तो कहा नहीं। बोले मैं जो कहता हूं तुम जाओ ना, फिर अगर कुछ कहे तो हमारा नाम कह देना। हाँ, जो अमर बनर्जी नाम के एक जन है, वो हमको ऐसे ही भेज दिए हैं, जाओ। क्या करेंगे, अब तो जाना है। 3-4 मिस्त्री लेकर, अच्छा अच्छा मिस्त्री लेकर के गए हैं। जा करके नवाब तो वहां लाल होके बैठे हैं, अच्छा मिस्त्री चाहिए। तो 3-4 मिस्त्री को काम में लगा दिया। लगा देने से वो जो काम कर रहे हैं झटाझट देख करके एकदम प्रसन्न हो गए। अब हाँ, है खानदानी मिस्त्री, अच्छा वाह वाह वाह। अब नवाब एकदम खुशी हो गए। खुशी होके वो जिसको भेजा था उसको बोला ए इधर आओ। तो भाई कपड़ा गीला हो गया। हाँ, भाई हमको ना जाने क्या अन्याय कर दिया, वो व्यक्ति हमको बोला ले मिस्त्री लेके जाओ, आज ना जाने क्या अनर्थ हो गया। आप तो हमारा हुजूर, हुजूर हमको पता ही नहीं, हम कुछ नहीं किए हैं। अरे शांत हो जाओ, शांत, क्या बात है, सुनो सुनो, ये मिस्त्री लाने के लिए कौन कहा तुमको, हमने तो तुमको मिस्त्री लाने के लिए कहा नहीं। तो सोचे हम तो बहुत अन्याय कर गए, आप तो ना जाने हमारे लिए क्या साजा होगी, कोई ठिकाना नहीं। वो तो कांपते कांपते हुजूर हमको माफ कर दीजिए, हुजूर हमको। अरे भाई शांत हो जा, किसने मिस्त्री भेजा। तो बोले ऐसे एक व्यक्ति आए वहाँ, हम जहाँ गए थे वो भेजा है हमको।
तो समझ लिया, जो हमारे इशारों को समझ गए हैं जब, ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। हमारे राज कार्य के लिए ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति हमको चाहिए। बोलते जाओ उनको बुलाओ, उनको बुलाओ। तो नौकर भेज दिए हैं, आकर के सनातन गोस्वामी को निमंत्रण की, आपको नवाब आपको याद कर रहे हैं, आपको जाना है वहाँ। अरे तो निर्भीक है, हैं, बड़े विद्वान है, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृति, ये तो 6 भाषाविद हैं। ऐसे गए हैं, चेहरा देख के ही तो हुसैन शाह तो बहुत प्रसन्न हो गए। वाह, चेहरा तो पहले दर्शनधारी फिर गुण विचारी। पहले दर्शन करके फिर अच्छा लगता है, तो फिर गुण विचार करते हैं इसके अंदर क्या गुण है। हम लोग तो गुण को विचार जानते ही नहीं कि इसके अंदर क्या गुण है, पहले देख करके ही हम लोग को आइडिया कर लेते हैं ये ऐसा है। हाँ, किसी को तो कहते हैं भैया अब वहां बैठ जाओ, और किसी को आदर करके भीतर ले जाते हैं चेहरा देख करके, है ना। तो पहले दर्शनधारी फिर गुण, दर्शनधारी का नंबर ज्यादा है, हाँ, हाँ, दर्शनधारी का नंबर ज्यादा है, हाँ, गुण फून पीछे। हाँ, ऐसा हमारे यहाँ भी होता है, कभी कभी ऐसे आदमी आते हैं, बस अच्छा भी सुंदर, बस देखने में ऐसा लगता है नोबल फैमिली का है, कोई साधारण नहीं है ना। तो आदर करके भी आइए आइए बोलिए, ऐसा होता है हमारे यहाँ भी, ऐसा होता है ना। तो बैठे हैं, और बैठे हैं हंस के बात कर रहे हैं, एकदम निर्भीक, बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं उर्दू भाषा में, बड़ी सुंदर। नवाब तो बड़े प्रसन्न हो गए हैं, फिर उनको आमंत्रण दिए, आप हमारे यहाँ उस राज कार्य संभालो, आपको हम अच्छा तनख्वाह देंगे। तो ठीक है, मान लिए हैं। फिर उनको 2 भाई को भी बुलाए हैं, वो भी ऐसा ही है। तो तीनों भाई को फिर धीरे धीरे मंत्री पद में उनको नियुक्त किया है। सनातन गोस्वामी को नाम दिए हैं साकर मल्लिक, और एकांत प्रिय, हुसैन शाह का एकांत प्रिय। कोई भी कर्म करने के लिए ये सनातन गोस्वामी माने ये साकर मल्लिक का परामर्श बिना कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसे इस तरह से वो राज कर्मचारी, प्रधानमंत्री, और रूप गोस्वामी थे राजस्व मंत्री, और अनुपम बल्लभ था और कोई उच्च पदस्थ राज कर्मचारी। तीनों प्रधान थे, राज कार्य सब संभालते थे। अब उधर वैराग्य ऐसे हो गया, रूप गोस्वामी दोनों भाई तो चले गए, हुसैन शाह तो एक हाथ तो जैसे टूट गया। और सनातन गोस्वामी तो अब सोचते हैं भाई हम कैसे अब भागे यहाँ से, हम भी जाएंगे तो ये तो हुसैन शाह का समस्त काम बंद हो जाएगा, ये तो पागल हो जाएंगे, और हमको तो जाने तो देंगे नहीं, कैसे भी हो बहला फुसला करके हमको तो निकालना है यहाँ से। क्या करें, अनिच्छा है। 2 दिन जाते हैं, 3 दिन जाते नहीं, 3 दिन जाते हैं तो 7 दिन ऐसे कर रहे हैं। एक दिन जा रहे हैं रात में, हुसैन शाह ने सनातन गोस्वामी को कोई जरूरी काम के लिए निमंत्रण दिए हैं, रहने दो, जरूरी काम के लिए निमंत्रण दिए हैं जी, अभी अभी आना पड़ेगा। राजा है ना, ऐसे कोई काम लग जाता है तो कहार जो है ना, कंधे में पालकी लेके जाते हैं, पालकी, कहार, तो बुलाए, कहार में बैठे हैं, और बरसात के मौसम है। सनातन गोस्वामी, रात 12 बजता है उस समय, जरूरी तलब किए हैं नवाब, जा रहे हैं। और वहाँ बंगाल में क्या है, बरसात के मौसम में ना, वहाँ घर घर में आंगन में पानी घुस जाता है, वहाँ बरसात ज्यादा होती है ना। बंगाल में एक दिन का जो वर्षा है ना, यहाँ के 1 साल में उतना वर्षा होती नहीं, बंगाल में 1 दिन का वर्षा है ना। अरे ऐसे तो महीना भर होता रहता है, 2 महीना बंगाल के वर्षा है ना। यहाँ तो वर्षा तो होता ही नहीं ऐसा। तो क्या होता है, आंगन में पानी घुस जाता है, रास्ता घाट डूब जाता है। तो क्या करते हैं, कभी कभी किसी का आंगन के भीतर से कहीं से इधर उधर से जाना पड़ता है, क्योंकि रास्ता डूब गया है, दिखता नहीं है, कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है, किसी का आंगन के सामने से, किसी के घर के पीछे से जाना पड़ता है। तो ऐसे कोई कुछ कहती नहीं है। ऐसे रात 12 बजे जा रहे हैं, कहार बैठा के ले जा रहे हैं, आंगन के भीतर छलांग छलांग करते करते पानी, ऐसे आवाज हो रहा है, भीतर में पति पत्नी सोए हैं।
तो पत्नी कहते हैं, देखो इतना रात को कौन जा रहा, चोर चुट्टा नहीं, कौन क्या है, इतना रात को कौन जा रहा। अरे बोला वो क्या होगा, वो तो शियाल कुत्ता टुत्ता तो जाता है, ऐसे शियाल कुत्ता होगा, और नहीं तो कोई राज कर्मचारी होगा, इतना रात में और कौन जाएगा, चोर चुट्टा शियाल कुत्ता नहीं तो कोई राज कर्मचारी होगा, सो जाओ कोई बात नहीं। सनातन गोस्वामी कान में ये शब्द आ गया, भाई चोर चुट्टा शियाल कुत्ता और राज कर्मचारी, मैंने बराबर, मैंने हमारे तुलना हो रहा है चोर चुट्टा शियाल कुत्ता और राज कर्मचारी। आहा हा, ऐसे धिक्कार, ऐसे ऐसे कर्मों ना, अब तो हमको जाना ही नहीं है। वहां से आ गए हैं सनातन गोस्वामी, आ करके अब जाना बंद कर दिए हैं, जो भी हो जाए। और वहाँ क्या करते हैं, शाम को भी भागवत कथा आसर बैठाते हैं, सब अच्छे अच्छे पंडित बुलाते हैं, आकर के हरि कथा नाना प्रकार सत्संग करते हैं और भजन करते हैं। अब कैसे भी हो, नवाब एक बार हमारे ऊपर रुष्ट हो जाए, रुष्ट होने से झमेला मिट जाएगा, फिर हम चल देंगे। वो चाहते हैं नवाब हम हमारे ऊपर रुष्ट हो जाएगा तो अच्छा होगा। प्रीति रहने से थोड़ी जाया जाता है, प्रीति करके आप हमको प्रेम करते हैं, थोड़ी हम ठोकर मार के जा सकते हैं, लेकिन रुष्ट होने से ठीक है हम जाएंगे नहीं आपके यहाँ, कह दो, है ना। तो इधर हुसैन शाह का काम तो खराब हो गया, भेजते हैं आदमी, नौकर भेजते हैं, खबर लो दबीर खश का क्या हो गया, क्या बात, आए हैं कर्मचारी, जनाब आपको बुलाते हैं, आपका क्या हुआ, क्या खबर है, आप क्यों नहीं जाते। तो जनाब नवाब साहब को कह देना जब हम अस्वस्थ हैं, अभी हम वैद्य दिखा रहे हैं, हमारे तबीयत ठीक नहीं है, अब चलने लायक नहीं है, वैद्य ने कह दिया जो आप विश्राम कीजिए, आप कहीं जाना आना बंद कर दीजिए, इसीलिए आप नवाब को कह देना अभी हम विश्राम में हैं, वैद्य ने मना किया है। तो जाके कहे हुसैन शाह को, हुसैन शाह उनका तो राज वैद्य है, बड़े बड़े वैद्य भेज दिए, जाओ जल्दी, कैसे भी हो, कोई बीमार हो तो उसको ठीक करो, जल्दी करो, नंबर काम बंद हो जाएगा। तो 2 वैद्य भेज दिए, बड़े बड़े राज वैद्य आए हैं, आकर के नबज वबज दिख करके दिखते तो एकदम बिल्कुल सही, कोई बीमार नहीं, तो बिल्कुल सही। तो पूछे आपका तकलीफ क्या है, नहीं ऐसा ऐसा, बोलते नहीं ये बात नहीं है, आपका तो कोई तकलीफ है नहीं, आप क्या कहें। हैं, तो राजवैद्य क्या करें, फिर चले गए हैं, जाकर के कहते हैं जनाब वो तो सही है, ठीक ही है, हम लोग तो कोई बीमार तो दिखा नहीं है। आप हुसैन शाह सोचते हैं तो आप हमको ही जाना पड़ेगा, कोई गड़बड़ हो गया। एक दिन किसी से कुछ कहा नहीं, हैं, कुछ सेना उना ले करके सीधा उस समय भागवत कथा परिवेशन हो रहा, सब बैठे हैं सब, और सनातन गोस्वामी कुर्सी में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, आनंद में मग्न है। कथा के सुंदर एक प्रवाह चल रहा है, बड़े आनंद में भगवत कथा में निमग्न हो रहे हैं सब, हैं। इतना में नवाब साहब एकदम आके हाजिर, देख करके तो एकदम सब फुदी पाता जो है ये करके सब उठ करके हट गए, ये हो गया, नवाब नवाब कहीं जाते ही नहीं, नवाब आ गए हैं ना, एकदम सब बंद करके सब हट गए हैं, रास्ता दिए, जल्दी कुर्सी लाओ, कुर्सी लाओ, कुर्सी उर्सी ला करके बैठे हैं, बैठे हैं। तो देखते हैं सनातन गोस्वामी की तरफ, आंख मोटा करके देखते हैं, हमने तो वैद्य भेजा है आपको, लेकिन आपका कोई बीमार नहीं है, आप हमारे काम खराब कर दिया, आपका 2 भाई था वो हमारे इधर तो सब काम खराब करके चल दिया है, और आप भी हमारा काम खराब कर रहे हो। यहाँ तो वैद्य भेजे हैं, वैद्य ने कह दिया जो आपका कोई बीमार नहीं है, हम आके देखते हैं तो यहाँ तो आप आनंद में रह रहे हैं, आपका क्या मतलब क्या है, हमको समझ में नहीं आया, किस मतलब के लिए कारण आपने ऐसा कर रहे हो, हमको पसंद नहीं आ रहा है। तो सनातन गोस्वामी देखते हैं यही मौका है, इस समय कह देना ठीक है, कहते जनाब आपको अगर पसंद नहीं है तो आप किसी को रख लीजिए, हमारे द्वारा और राज कार्य होना संभव नहीं है। तो एकदम आग बाबूला हो गया, तुम्हारा भाई हमारा सब काम खराब कर दिया, और तुम अभी हमारा काम पूरा भट्टा में बैठाने के लिए तैयार हो गया, नहीं? तुम चलो तो चलो, नहीं तो तुम काम बंद कर देंगे, जनाब आपको मन जाए तो कर दीजिए, हमसे आप राजकार्य होना संभव नहीं है,
आप अच्छा लगे, जिसको अच्छा लगे अब रख लीजिए, अब हम हमारे द्वारा वहाँ जाना संभव नहीं है। साफ कह दिया, है, बांध लो इसको, बांध करके जेल में भेज दिया। एकदम जेल में बंदी है, जेल में बंदी है। कुछ दिन बीत गया, सुना अब हुसैन साहब सोचते हैं भाई अगर एक बार आदर करके बहला फुसला करके अगर ये मान जाए तो हमारा काम बन जाएगा। क्यों, हुसैन शाह जो है अकेला क्या करेंगे वहाँ, मंत्री नहीं है, और सनातन गोस्वामी जैसे उतना दिमाग भी नहीं है, हर स्थिति में उनके सलाह लेकर काम करते हैं। अभी तो सलाहकार है नहीं, काम तो बंद हो जाएगा। फिर आए जेल खाना में, जेल खाना में आकर कहते हैं देखो दबीर खास, मैं तुमको अनुरोध करता हूँ, चलो हमारे साथ, तुमसे मुक्त करा देंगे, जो हो गया कोई बात नहीं है, अब जैसे है तैसे हैं, चलो हमारे साथ। जनाब हम तो कह दिया अब हमसे होगा नहीं राजकार्य। तो जेलर को एकदम बोल दिया खबरदार इसको छोड़ना नहीं, किसी भी अवस्था में इसको छोड़ना नहीं, ऐसा कह करके धमकी उमकी दे करके वो तो चले गए हैं। इधर क्या हुआ ये देखते हैं भाई, अब भैया ने हमारे लिए वो रिश्वत रख के गया है ना, तो खबर देके उनसे बुलाया कि भाई हमको पैसा का जरूरत है। अब जेलर जो था, जेलर को कह दिया भाई तुमको हम 1000 स्वर्ण मुद्रा देंगे, तुम हमको छोड़ दो। बोलते छोड़ देंगे तो हमारा तो नवाब साहब तो हमको सूली पे चढ़ा देंगे, हम तो मरेंगे, हमारा बाल बच्चा भी मरेगा। तो वो तो बात नहीं, छोड़ना बड़ी बात नहीं है, छोड़ के तो हम संभालेंगे कैसे। हैं? तो बोलता है आपको हम 2000 स्वर्ण मुद्रा देंगे, आप हमको छोड़ दो। ना ना ये तो होना संभव नहीं है, हम तो हमको सूली पे चढ़ा देंगे, नवाब एक बार जान जाएंगे तो सूली पे चढ़ा देंगे। 5000 स्वर्ण मुद्रा देंगे, तुम मान लो। स्वर्ण मुद्रा माने क्या है, एक सोने 10 ग्राम, मान लो एक मुद्रा 10 ग्राम, 10 ग्राम माने वर्तमान समय का 60,000 रुपया, ना 62,000 रुपया है, 62,000 रुपया। और 5,000 तो क्या होता है, इंटू 10,000 इंटू 5,000 कितना होता है, बताओ कितना रुपया वर्तमान समय का है। तो फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं। 7,000 स्वर्ण मुद्रा देंगे तो मान जाओ, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, सारा जीवन तुम बाल बच्चा लेकर के सुख से जियोगे। अब उसका लोभ हो गया, भाई हमारा बाप दादा अगर इतना जीवन भर कमा के हम भी कमाए तो भी फिर भी इतना कि इसका आधा भी पैसा हम जुगाड़ नहीं कर पाएंगे। एक बार भाई अगर ऐसे हो जाए एक बार कोई रकम, तो बोलते हैं तो मैं क्या करूं, मेरे को तो सूली पर चढ़ा देंगे। बोले चिंता नहीं करना, बोलना जो हम तो ले गए हैं शौच क्रिया के लिए, और वहां जाके गंगा में छलांग मार के कूद गए हैं। बस फिर कहाँ गए, हम तो बहुत लेकर के ढूंढने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन मिला ही नहीं, वो गंगा कहाँ बहा के ले गए हैं, ऐसा कह देना। बोले ये कैसे कहेंगे, आप तो यही देश में रहते, आप तो कहीं जाएंगे नहीं, तो भी कभी मिल जाएंगे तो हमको तो सूली से तो हमको मुक्ति नहीं है। बोलते तो चिंता नहीं करना, हम दरवेश के मक्का चले जाएंगे एकदम। और वो जेलर जो जानते थे जो मुसलमान है, हिंदू नहीं जानते थे, कि दाढ़ी उड़ी है ना, दाढ़ी उड़ी सब देख करके हम तो यहाँ रहेंगे नहीं, हम एकदम दरवेश होकर के चले जाएंगे मक्का, यहाँ रहेंगे ही नहीं इस देश में, मक्का चले जाएंगे। तब लोभ तो हो गया, इसको जो हो जाए सो हो जाए। 7,000 स्वर्ण मुद्रा भाई, हमारा 14 पुरुष भी बैठे बैठे खाएंगे तो वो कभी खत्म होगा नहीं, दिखा जाएगा, जो होगा सो होगा। न तो फिर जाकर के सनातन गोस्वामी छोड़ दिया। सनातन गोस्वामी भी एक अपने निजी जन, नाम है ईशान नाम के एक जन को साथ में लेकर के चल पड़े रात के अंधकार में। और सुबह होते ही खबर पहुंच गया उस शाह के बाद, जो नदी में कूद गए और वहां बह गए नदी में, वो कहाँ चले गए पता ही नहीं। और क्या करेंगे क्या करेंगे, अब जो होगा सो होगा। इधर सनातन गोस्वामी फिर चलते चलते जब आप मुक्ति, मुक्ति मुक्ति का आनंद, ये क्या सबसे बड़ा आनंद क्या है, मुक्ति का आनंद है। मुक्ति का आनंद, मुक्ति जैसे समस्त बंधन से मुक्त होकर अब हम भगवत चरण में पहुंचेंगे। बस समस्त हमारे बंधन, समस्त हमारे जीवन के जितना ग्लानि, आप सब मुक्त होकर के अब हम चल रहे हैं भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने के लिए। हैं
पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण प्रांत में जाकर के पहुंचेंगे। संतप्त हृदय को शांत करने का एकमात्र महौषधि स्वरूप ऐसे हमारे प्रेम पुरुषोत्तम प्रभु के चरण रज मिल जाए तो बस हम धन्य हो जाएंगे। ऐसे आशा लेकर के मन में तो प्रेरणा के स्रोत, मन में एक आध्यात्मिक चेतना की एक शक्ति के उन्मादना, भजन करेंगे आप। भगवत प्राप्ति करना है। जीवन में बहुत गलत कर्म कर लिया, अब देख लिया, बहुत समय बीत गया, अब समय बहुत कम है। इस अल्प समय के अंदर हमको इस संसार सागर पाड़ी लगाना है, पार लगाना है। ऐसे चल रहे हैं, चलते 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 आए हैं। वहाँ पत्थरा पर्वत नाम की एक जगह है, जंगल है, वहाँ कोई रास्ता फास्ता है नहीं। उस समय तो उतना उन्नति तो थी नहीं। सड़क उड़क इधर उधर कहीं कहीं से चलने का छोटा छोटा मार्ग था। अ, ऐसे तो जाकर के वहाँ एक दुष्ट रहते थे। कोई यात्री जाते थे, उसको बैला फुसला करके उनको लूट लेते थे। और उनके पास था एक गुनिन, वो जान जाते थे तो इसका क्या धन संपत्ति है, क्या है। ऐसे कुछ शक्ति, ऐसे गुण थे, वो कह देते थे इसका अंदर, इसके पास इतना पैसा, इसके पास इतना पैसा है। तो अब क्या करेंगे, रात हो गया, विश्राम करना है। तो वहाँ धर्मशाला जैसे है, दुष्ट का ये गढ़ है वहाँ, वो सब रहते हैं लूटने के लिए। पहले ऐसा ही था, लूट लेते थे बड़े तीर्थ यात्री को, जगह जगह ऐसे दुष्ट रहते थे। तो जब गए हैं तो वो जो गुनिन था, गुनिन नहीं, वो जो गिन जानते हैं तांत्रिक, वो गिन के बताए जो इनके पास 9 स्वर्ण मुद्रा है। 9 तो ना, 8 स्वर्ण मुद्रा, 8 स्वर्ण मुद्रा है इनके पास। तो सोचे हैं कि इसको रात को मार करके, ये दोनों को मार करके स्वर्ण मुद्रा ले लेंगे। अब क्या हुआ, दोनों को बड़े खातिर कर रहे हैं वो बदमाश, हैं इतना आइए आइए यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, ये पानी लाओ, ये लाओ, अच्छा ये इनका खाने के लिए। सनातन सोचते हैं भाई इनसे हमारा परिचय नहीं है, हम कभी देखे नहीं, हम जानते नहीं, और जामाई जैसे खातिर कर रहे हैं। कारण क्या है, इसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। राजमंत्री सनातन तो बृहस्पति, बुद्धि में बृहस्पति जैसे, बिना कारण तो खातिर नहीं करेगा। इससे हमारा परिचय नहीं है, हमको इतना खातिर, जामाई जैसे खातिर कहाँ रखेंगे, कहाँ बैठाएंगे, आइए आइए यहाँ बैठिए, हाँ ये पानी लाओ, वो लाओ, ये लाओ, ओके है इनके लिए खाने का व्यवस्था का। भाई ये तो कोई गड़बड़ है, खूब गड़बड़ है। तो साथ में जो था, जो साथ लाए हैं, वो 8 स्वर्ण मुद्रा चुपचाप ले आए हैं। रास्ते में कभी जरूरत होता है तो स्वर्ण मुद्रा जो है उसके द्वारा काम चला लेंगे। उतना भरोसा नहीं था भगवान के ऊपर। सनातन गोस्वामी तो राधारणी को और भरोसा लेकर चले हैं, वो भरोसा नहीं था, वो 8 स्वर्ण मुद्रा दुबक करके ले आए हैं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, ए ईशान, तुम्हारे पास तुम कुछ पैसा कौड़ी लाए हो क्या, सही से ही बताओ, सही से ही बताओ। तो कहे हाँ प्रभु, हम तो 7 स्वर्ण मुद्रा लाए, 7 स्वर्ण मुद्रा लाए। कहीं विपत्ति, कहीं आदि व्याधि उपाधि कुछ भी हो जाए रास्ते में, चलने के लिए तो चाहिए। रास्ते में अनजान जगह में एकमात्र पैसा ही माँ बाप है ना। जो अनजान प्रदेश में आप जाएंगे, वहाँ बंधु कौन है, मित्र कौन है, माता पिता कौन है, पैसा। पैसा होने से सब सुविधा मिल जाएगी, इसलिए हम लाए हैं। तो बोलता तुम ये काल सर्प साथ लाए हो, आज ही हमको समाप्त कर देते, दो हमारे पास दो। तो 7 स्वर्ण चोरी करके 1 स्वर्ण मुद्रा रख दिए हैं अपने पास, 7 स्वर्ण मुद्रा दिए, ये लीजिए। लेकर के वही उसके पास गए, जो वहाँ के जो मालिक है, जे भैया एक बात बताऊं, हाँ हाँ हाँ, आइए 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 बैठिए, हमारे पास ना 7 स्वर्ण मुद्रा है, हम सोचे हैं कि क्या करेंगे इसको, हमारे तो कोई काम में आएगा नहीं, ये इसको आप रख लीजिए, हाँ, और हमको ये पार कर दीजिए जंगल के रास्ता,
ये पर्वत को पार कर दीजिए, ये 7 स्वर्ण मुद्रा ले लीजिए। तो हंस रहे हैं वो, जे हम जानते हैं आपके पास पैसा है, तो हमने पहले ही संकल्प कर लिया था जो आप आपको समाप्त करके हम ये पैसा ले लेंगे। लेकिन आप सच्चा आदमी है, सच्चा इंसान है, इसीलिए आपके ऊपर हम प्रसन्न हैं। ठीक है, आप रख लीजिए, पैसा हमको नहीं चाहिए, आपको हम गड़ी पार कर देंगे, चिंता मत कीजिए। बोले, ना ना, ये पैसा हम क्या करेंगे, ये तो और दूसरे जगह जाएंगे, वहां भी झमेला में पड़ जाएंगे, अर्थ अनर्थ का कारण होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, आप ही रख लो, हमको चाहिए नहीं। तो बोलते ठीक है, एक स्वर्ण मुद्रा कम है, ठीक है कोई बात नहीं, आपको हम पार। तब जाके और गुस्सा आ गया ईशान के ऊपर, वो और एक स्वर्ण मुद्रा दुबक के रखा है, वो तो 7 स्वर्ण मुद्रा दे दिया और वो प्रसन्न हो गया। अब निश्चिंत विश्राम कीजिए, कल प्रातः काल आपको हम पार कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप सज्जन हैं, आपके व्यवहार से हम बहुत प्रसन्न हैं, हम तो दुष्ट आदमी हैं, लेकिन आपके व्यवहार से हम बहुत प्रसन्न हैं, आपको कोई नुकसान हम करेंगे नहीं, ना होने देंगे, आपको हम पार कर देंगे। तो जा करके ईशान जो था उसको बहुत धमकाया, दुष्ट कहीं के, तू स्वर्ण मुद्रा लेके हमारा काल बन के आया है और एक स्वर्ण मुद्रा भी तेरा पास है। तो माथा हिट करके बैठा है, चल यहाँ से निकल, हमारे साथ जाने का जरूरत नहीं, हम अकेले ही जाएंगे, तू हमारे साथ जा नहीं सकते, ये एक स्वर्ण मुद्रा लेके तू घर चले जा। तो सुबह होते ही उसको विदा कर दिया, जा तेरा जैसे ऐसे विषयी हैं, हमारे साथ हम ले नहीं जाएंगे। तो क्या करें, वो तो ईशान फिर चल दिया और सनातन गोस्वामी अकेला चलते 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 बिहार तक चले आए हैं। कभी खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, कभी पानी पी के बड़े कष्ट से बिहार में आए हैं। वहाँ आए हैं, उनका एक जामाई था ना, जीजा जी, जीजा जी, हाँ जीजा जी, वो हुसैन शाह के एक कर्मचारी, वहाँ अच्छा घोड़ा मिलता है, वो तो क्या करते हैं, घोड़ा अच्छा घोड़ा खरीद करके भेजते हैं नवाब के पास। हैं, लेकिन ऐसे ही भगवत इच्छा, वो चलते चलते वहाँ ठंडी मौसम है, वो जीजा से वो मिलन हो गया। अरे अमर, तुम कहाँ जा रहे हो, हैं, यहाँ पर तुम कैसे? तो बताएं जो ऐसे ऐसे मामला है, जीजा जी आप चिंता मत करना, आप किसी को कुछ कहना नहीं, आप संसार से हम उब गए हैं, अब हमारा संसार में किंचित मात्र स्पृहा नहीं है, अब हमारे मन भगवत चरण में रम गया है। जब तक हम भगवत चरण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जब तक हम महाप्रभु के सान्निध्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तब तक हमारे ये संतप्त हृदय किंचित समय के लिए शांत होने का कोई संभावना देख नहीं रहे हैं। हमको जाना है जीजा जी, हमको जाने दो, हमको जाना है। तो जीजा जी दिखते हैं, हाँ, जब वैराग आ जाता है तब कोई बंधन उसको बांधने में समर्थ नहीं होता है। जब तक आसक्ति रहती है तभी जाकर के वो बंधन है, हैं? आसक्ति ही बंधन का कारण। तो फिर जीजा जी तो एक दिन तो रखे अपने पास, ठंडी मौसम, कुछ कपड़ा, गर्म कपड़ा फापड़ा कुछ नहीं, ठंडी में चलना बड़ा मुश्किल की बात है। तो जीजा जी एक तो भोट कंबल, भोट कंबल कहते हैं, ये भोट कंबल शब्द आया है भूटान से। भूटान में वो लोग अपने हाथ से कंबल बनाते हैं, भूटिया, उससे भोट कंबल नाम हुआ है। भूटान से हाथ में बनाकर, कलकत्ता पहले हम लोग देखे हैं जो भूटान से आते थे ठंडी मौसम में कंबल बेचने के लिए, है ना, देखा है ना, हैं? भूटान से मोटा मोटा कंबल, अच्छा एकदम ओरिजिनल कंबल उलेन, इसलिए वही भूटान से भूटिया, भूटिया से भोट कंबल, बड़े कीमती कंबल। ओई भोट कंबल एक बढ़िया कंबल दे दिया, जे तुम तो जाओगे रास्ते में बड़ा कष्ट पाओगे, ये भोट कंबल ले जाओ। कब शीत तो निवारण होना बहुत जरूरी है, शरीर तो ये तो प्रकृति से संबंधित है, इसीलिए तुम इस तरह से बैराग मत दिखाओ, तुम ये कंबल को ले जाओ। तो बड़े आदर के साथ कंबल को लेके आप चलेंगे। महाप्रभु आए हैं, महाप्रभु को सान्निध्य प्राप्ति के लिए आप सनातन गोस्वामी चलेंगे अकेला अकेला। आज रात हो गया, 10:30 बज गया, हम लोग अब नहीं जाएंगे, आज हम लोग यहीं जीजा जी के यहाँ विश्राम करेंगे। काल हम लोग चलेंगे, काल हम लोग चलेंगे महाप्रभु के पास, सनातन गोस्वामी जाएंगे, कैसे जाएंगे उस विषय में। और रात हो गया ना, 10:30 बजे, ठंडी मौसम है, आज चलेंगे नहीं। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।
सतगुरुदेव भगवान की